हेलो दोस्तों, आज हम ये एलईडी वाल्व के बारे में बात करेंगे जो 18 वाट का होता है। ये देखेंगे कि ये एलईडी का बोर्ड कैसे काम करता है, इसका सर्किट कैसे डिजाइन होता है, आईसी कैसे काम करता है, इसका जो एलईडी है वो कितना वोल्टेज में ऑपरेट होता है, हर एक चीज जानने का कोशिश करेंगे। और ये सर्किट और कहाँ पर यूज हो सकता है ये भी जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो चीज है इसको ओपन करना। ये ऐसे ओपन तो हो जाता है, कहीं कहीं पर ये ओपन नहीं होता है, तो आपको ध्यान से ओपन करना है क्योंकि ये एलईडी बल्ब खराब हो चुका है, इसीलिए मैं इसको तोड़ते रहा हूँ। मगर आप ऊपर से इसको ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एल्यूमिनियम केस में आता है। अगर आप एलईडी के ऊपर ध्यान दो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 ही एलईडी होता है। मुझे पहले लगता था कि ये एलईडी 2 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट जो नॉर्मल एलईडी होता है उसमें काम करेगा, मगर नहीं, ये एलईडी उतना कम वोल्टेज में काम नहीं करता। वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ मुझे पता चला कि ये जो एलईडी है ये कस्टमाइज होता है। कहीं कहीं एलईडी 15 वोल्ट में काम करता है, पर्टिकुलरली ये वोल्ट का एलईडी 8 वोल्ट के आसपास काम करता है। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो एलईडी है ये सीरीज में लगा हुआ होता है, पैरेलल में नहीं। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा इस एलईडी को ऑन करने। जनरली क्या होता है कि सीरीज में लगा होने के कारण अगर एक एलईडी डैमेज होता है तो पूरा बोर्ड काम करना बंद कर देता है। इसीलिए देख सकते हो कि कौन सा एलईडी डैमेज है एंड उसको रिपेयर करके या फिर शॉर्ट करके आप ये एलईडी वाल्व को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आगे बोर्ड के बारे में भी बात करते हैं कि एक्चुअली बोर्ड में अगर कोई दिक्कत है तो कैसे आप रिपेयर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन है, अगर इसको शॉर्ट कर दूं तो वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएट होगा या फिर जल्दी खराब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आगे मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसके बोर्ड के बारे में, जो ड्राइवर बोर्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं होता, इसका सब काम एक ही आईसी करता है। तो एक कॉइल मिल जाएगा आपको, एक एमओवी मिल जाएगा एंड समथिंग कुछ, और कई बोर्ड में रेक्टिफायर भी मिल जाएगा। मगर इस बोर्ड में ये जो आईसी है यही इसके अंदर ही रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी करता है। इंटरनेट में बहुत ढूंढने के बाद इस जो आईसी है इसका एक डाटा शीट मिला जिसमें 1 पेज ही है। इसमें यह बताता है कि ये बस एलईडी वाल्व या फिर स्पॉटलाइट के लिए ये काम करता है। इसका जो पावर फैक्टर है बहुत कम है, 0.9 के आसपास। 1 पावर फैक्टर परफेक्ट होता है। मगर इसका अगर सर्किट डिजाइन देखते हो तो इसमें जो एसी लाइन है उसके साथ एक इंडक्टर है जो कि नहीं होना चाहिए। इंडक्टर अगर सीरीज में होता है तो पावर फैक्टर खराब हो जाता है। जहाँ पर यहाँ पर जो टिपिकल सर्किट है इसमें कोई भी इंडक्टर दिया नहीं होगा इधर पर। इसके अलावा जो सर्किट सिंपल है आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये कॉइल है वो बोर्ड में ये पर ट्रांसफार्मर के जैसा दिखता है। ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर नहीं, ये कॉइल है। इसके अलावा एक रेसिस्टर, एक कैपेसिटर होता है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये काम कैसे करता है आईसी, ये वोल्टेज को रेगुलेट नहीं करता, ये एक्चुअली करंट को लिमिट कर देता है। दोस्तों एलईडी एक डायोड होता है। डायोड के साथ क्या होता है कि इसमें वोल्टेज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके हीट होने के साथ साथ करंट कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। एक्चुअली कोई भी एलईडी को ऑन करने के लिए करंट को लिमिट करना पड़ेगा, वोल्टेज कुछ भी हो। तो ये आईसी क्या करता है, करंट को बस लिमिट करता है, वोल्टेज कुछ नहीं छेड़ता। वोल्टेज जैसे है वैसे ही पास कर देता है। इसीलिए अगर आप एलईडी को शॉर्ट भी कर देते हो तो जितना एलईडी होगा उसको ही ऑन करेगा। ये वोल्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोल्टेज कम ज्यादा होने का कोई डर नहीं रहेगा। इसको हम आगे प्रैक्टिकल से समझते हैं। क्या होता है, अगर इस बोर्ड को आप करंट के साथ कनेक्ट करके देखते हो तो कोई भी वोल्टेज नहीं आता है। एलईडी के साथ कनेक्ट करते हो तो ही वोल्टेज शो होता है। इसका मतलब ये है कि ये बस करंट को चेक करता है कि जा रहा है कि नहीं, करंट को ही ये पास करता है, उसके हिसाब से अपना वोल्टेज क्रिएट करता है। बोलना भी गलत होगा क्योंकि ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं, वो बस करंट को कंट्रोल करता है। जैसे आप देखते हो यहाँ पर 8 एलईडी है, इसके लिए यहाँ पर 64 वोल्ट दिखा रहा है ना। अगर मैं इस एक एलईडी को शॉर्ट कर दूं तो इसमें 7 एलईडी हो जाएगा। वो 7 एलईडी को ऑन करने के लिए वोल्टेज अपना आप ड्रॉप हो जा रहा है। देखो 57 वोल्ट हो जा रहा है, जो कि एक एलईडी में एवरेज 8 वोल्ट के आसपास आता है। उसी हिसाब से ये चलता है। अगर मैं एक सिंगल एलईडी को कनेक्ट करूँ उसके हिसाब से ये वोल्टेज एक सिंगल एलईडी भी इसमें चल जाएगा क्योंकि ये डीसी है। अगर इसको हम शॉर्ट सर्किट करें तो देख सकते हो ये कितना करंट पास करता है, 0.1 एम्पेयर के पास ये पास करता है। मतलब शॉर्ट सर्किट करने पे 0.1 एम्पेयर या फिर 100 मिली एम्पेयर पास करता है। तो मुझे लगता है ये इसमें से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे सर्किट को मैनेज करता है। इसके यूज केस की बात करें तो एलईडी को ऑब्वियसली ये एलईडी को जला सकते हैं। इसके अलावा बैटरी भी कांस्टेंट करंट में चार्ज हो सकता है। जो इनिशियल फेज है ना 0 से 80 तक, ये कांस्टेंट करंट में बैटरी चार्ज होता है। आप इससे बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि आप जितना चाहे एलईडी इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जनरली ये 10 वाट तक ही दे सकते हैं। उसके बाद इसका थर्मल लिमिट आ जाता है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि 100 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है, मतलब ये आउटपुट पे 100 वोल्ट ही दे सकता है। तो इसके हिसाब से ये काम करेगा। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो वोल्टेज है ना ये लाइव वोल्टेज में देता है, मतलब ये कोई भी आइसोलेशन नहीं होता। यहाँ पर शॉक लगने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है एंड एसी से डीसी हाई वोल्टेज बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, कुछ दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिए। आप लाइक कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।